पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मफाहमत से हाथ नहीं उठाए। पाकिस्तान ने अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। ईरान अमरीका कशीदगी पर तशवीश का इजहार, फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इस्लामाबाद MOU खत्म हुई नामुअख्खिर, यादाश्त आज भी मौसर और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। तनाज़े को मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कशीदगी खत्म हो और तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हों। पाकिस्तान इलाकाई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उम्मीद है अबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो जाएगी। आलमी कवानीन और मुफाहमती यादाश्त फरामोश। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर मुसलसल वार। अमरीका की 5वें रोज ईरान पर हमलों की नई लहर। तेहरान, समनान और जजीरों पर मिसाइल दाग दिए। बैलिस्टिक मिसाइल और खलाई प्रोग्राम की तनसीबात निशाना बनी। कुशम में फिश पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। अहवास में शाहिद बकाई कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरा। ग्रेटर तम, चाबहार और बंदर अब्बास में भी धमाके। अब तक हमलों में 7 ईरानी फौजी, 35 शहरी शहीद और 300 से ज्यादा जख्मी हो चुके। अमरीका ने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी सख्त कर दी। ईरान जाने वाले तेल बरदार जहाज को नाकारा बनाने का दावा। 2 दीगर जहाज़ों को भी रोक दिया गया। सेंचकॉम का कहना है ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात और मिसाइल ड्रोन सलाहियतों पर हमले किए। हमलों का मकसद ईरान की हुर्मुज़ में जहाज़ों के लिए खतरे की फ़ौजी सलाहियत को कम करना। बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए चौकस और तैयार है। ईरान का खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमला। कुवैत, बहरीन और उर्दन पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। अमरीकी फौजी ढांचे और तनसीबात को निशाना बनाया गया। उर्दन की अल अज़रक एयरबेस में अमरीकी मवासलाती निज़ाम रेडार साइट पर खुदकुश ड्रोन्स ने तबाही मचाई। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। कुवैत और उर्दन का ईरानी क्रूज मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश बरकरार। पासदारान इनकलाब का अमरीकी इत्तेहादियों के तवानाई तरसील को निशाना बनाने का इंतबाह। वार्निंग दी कि ईरान तनाज़े को तवील थका देने वाली जंग में तब्दील कर सकता है। तनाज़ा जारी रहने पर तेल और गैस के बरामदी रास्ते खतरे में पड़ने का खदशा। ईरान का कहना है खित्ते से तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरानी पुलों पर हमलों की डेडलाइन से मुतल्लिक सहाफ़ियों के सवाल पर अमरीकी सदर का जवाब। ईरान को रवैया बेहतर करने का मशवरा दे दिया। कहा कि ईरान को सूरत हाल का इल्म है। ईरानी रहनुमा मुलाकात करना चाहते हैं, वो मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। ईरान को जल्द शिकस्त देंगे। अभी ईरान किसी बातचीत का कोई इरादा नहीं रखता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का पैगाम। कहा वज़ीर ख़ारजा दोहा में साबिक़ अमीर क़तर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। अमरीका ने वादा खिलाफी की, ईरान को भी अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ा। बाकिर कालीबाफ कहते हैं मुज़ाकरात का मतलब समझौता करना नहीं। ईरानी फ़ौज को दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने की मुकम्मल आज़ादी है। अमरीका ईरान में बढ़ती कशीदगी, अक़वाम मुत्तहिदा को गहरी तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं मुकम्मल जंग दोबारा शुरू हुई तो आम शहरियों को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़ेगा। आलमी अमन सलामती और आलमी मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कशीदगी में मजीद इजाफे से गुरेज पर जोर। खित्ते में बड़े तसादुम से बचने के लिए इक़दामात का मशवरा। ईरान ने अमरीका के हमलों के बावजूद अमरीकी खातून रिहा कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का खैर मकदम। कहा ईरान ने अमरीकी खातून को मुल्क छोड़ने की इजाज़त दी। डीना करारी को बाइडन इंतजामिया के दौर में 2024 में गलत तौर पर हिरासत में लिया गया था। इसराइल अमरीका पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, अमरीकी नायब सदर ने तस्लीम कर लिया। JD वेंस ने एतराफ़ किया कि इसराइल अमरीका में अवामी राय की जंग हार रहा है। ये एक सादे और वाज़ेह हकीकत है। दूसरी जानिब अमरीका में इसराइल के खिलाफ जज्बात में इजाफा। इसराइल को सिर्फ 32% अमरीकियों की मस्बत राय मिल सकी।
अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दौरान माली फ़ायदा किसने उठाया? अमरीकी वेबसाइट का बड़ा दावा सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने JD Vance को खबरदार किया था कि विटकोफ और कुशनर की मौजूदगी दायमी डील नहीं होने देगी। दोनों डील से ज़्यादा इक्तिसादी मार्केट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। विटकोफ और कुशनर अहम अमूर से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को मुसलसल आगाह कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट ईरानी प्रोपेगेंडा करार दे दी। अमरीका सऊदी अरब और कुवैत को हथियार फरोख्त करेगा। अमरीकी महकमा खारजा की $1.96 बिलियन के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी। लॉन्चर्स, वॉरहेड, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दी जाएगी। हथियारों की रहनुमाई के लिए 20,000 यूनिट्स भी मिलेंगे। अमरीका का खलीज फारिस में सियासी इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की में सऊदी अरब के अहम किरदार का एतराफ़। कुवैत के लिए तैयारों की तकनीकी मदद के लिए $40.5 करोड़ से ज़ायद अलहदा पैकेज की मंजूरी। C-17 तैयारों के लिए तकनीकी मुआवनत और मुतल्लिका सामान भी शामिल। अब नए हुर्मज़ की बंदिश से रोजाना 2 करोड़ बैरल खाम तेल की फराहमी मुतासिर होने का इंकशाफ। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत $80.02 फी बैरल हो गई। खलीजी ममालिक से तेल के बरामदात महदूद रहने पर ब्रेंट खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल से तजावुज करने का खदशा। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत का खदशा, सिर्फ 15 दिन का जखीरा बाकी रह गया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को हंगामी मुरासला। कस्टम्स क्लियरेंस में ताखीर से पेट्रोल सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। PSO का दरामदी कार्गो मंजूर न होने से सप्लाई मजीद दबाव का शिकार। तेल कंपनियों ने 66 अरब 70 करोड़ रुपए के वाजिबात फौरी मांग लिए। एडवाइजर ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ईरान अमरीका कशीदगी से सूरत हाल संगीन होने का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब के मजीद 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चला दी गई। चिन्योट, लिया, ओकाड़ा, सियालकोट और मरी में ग्रीन बसें दौड़ने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि सूबे की तमाम तहसीलों में ग्रीन बसें चलाई जा रही हैं। आवाम को आरामदेह सफरी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। 15 अगस्त तक मजीद 1100 बसें पहुंच जाएंगी। शुमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में जख्मी फौजी जवान का बाई इलाके में वालिहाना इस्तकबाल। बहादुर और जांबाज सिपाही अजीज के टंडवाला यार्ड पहुंचने पर रैली। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। सिपाही मोहम्मद उजैर 10 मई को दत्ता खेल में धमाके में दोनों टांगों से महरूम हुए थे। रहीम यार खान में घरेलू नाचाकी से परेशान खातून ने 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। खातून को बचा लिया गया। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश जारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। कौमी टेस्ट टीम के बाकू में डेरे वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचेस की तैयारियां। म्यांमार के करीब समंदर में तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। हादसे में 500 से ज्यादा अफराद की हलाकत का खदशा। हादसे का शिकार कश्तियां म्यांमार से रवाना हुई थीं। एक कश्ती में 250 और दूसरी में 280 अफराद सवार थे। कौन बनेगा फुटबॉल का आलमी चैंपियन? फाइनल एतवार की शब होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और 16 साल बाद फाइनल खेलने वाली स्पेन फैसला कुन मार्के के लिए तैयार है। इख्तितामी तकरीब का जश्न फाइनल से कबल न्यूयॉर्क में मनाया जाएगा। टॉम क्रूज और रूबी विलियम्स समेत दीगर फनकार मौसीकी और तफरी का तड़का लगाएंगे। और पाकिस्तान को आलमी मुकाबले हुस्न मिस वर्ल्ड की 73 साल तारीख में पहली बार शिरकत का एजाज़। अनिका जमाल इकबाल को मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 का ताज पहनाया गया। अनिका जमाल मिस वर्ल्ड 2026 मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।